मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि एक तो पहले भी मैंने आपको ये मशवरा दिया था कि अगर आपका टेस्ट बुक्ड है तो आप डीवीएसए वालों को फोन करके उसको लॉक करवा दें कि इसमें कोई चेंजेस, कोई रद्द-बदल नहीं होगा, ना मैं करूंगा और ना आप इसमें कोई रद्द-बदल करें, तो फिर वो लॉक हो जाएगा, तो कोई भी जो स्कैमर है उसको वो एक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लॉक नहीं करवा रहे, आपके पास टाइम नहीं है डीवीएसए को फोन करने का, तो पहले तो बात है कि अपनी डिटेल किसी को मत दें। अगर आपने टेस्ट बुक किया हुआ है तो अगर आपका इंस्ट्रक्टर भी आपसे मांगे कि कौन से दिन पे आपने बुक किया हुआ और मुझे उस टाइम और उसके साथ अपना रेफरेंस नंबर भेजो, तो उनको बोलो कि आई एम सॉरी, मुझे रेफरेंस नंबर भेजने की जरूरत नहीं है, ना ही अपना थ्योरी टेस्ट सर्टिफिकेट नंबर और ना ही रेफरेंस नंबर उनको दे। आप अपना सिर्फ प्रोविजनल लाइसेंस नंबर दे दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे वो सिस्टम में एक्सेस नहीं कर सकते। तो आजकल बहुत बड़ा ये स्कैम हो रहा है, क्योंकि अब डेट्स की जो प्राइस है वो ओवर 200-300 हो चुकी है। डेटें बिल्कुल मिलना बंद हो चुकी हैं। जो सिस्टम में जो उन्होंने चुके वो पहले डेटा रिलीज करते थे वो भी नहीं रिलीज कर रहे, और ऑन टॉप ऑफ दैट ज़रा बैकलॉग भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और ओबियसली पास रेट भी उस तरह से नहीं है, काफ़ी फेलियर भी हो रही हैं, क्योंकि लोग सही तरह से प्रिपेयर्ड नहीं होते, वो टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो फेल भी हो रहे हैं। तो मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी आपको ये मेरी सजेशन है कि अगर आपने टेस्ट बुक किया हुआ है तो प्लीज़ अपना टेस्ट का जो सर्टिफिकेट नंबर है, थ्योरी का सर्टिफिकेट नंबर और अपने टेस्ट की बुकिंग का रेफरेंस नंबर किसी भी बंदे को मत दें, अपने किसी दोस्त को भी मत दें, क्योंकि आप अपने दोस्तों को देते हैं वो आगे उसको पास कर देते हैं किसी और को, तो वो सिस्टम में उनको वो जो स्कैमर्स हैं, जो मतलब ये जो इसमें इंस्ट्रक्टर्स भी, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स भी इन्वॉल्व है, वो ऐसा कर रहे हैं कि वो लास्ट मिनट ऐसा कर रहे हैं कि वो आपका टेस्ट कैंसिल कर देते हैं और फिर वो किसी और आईडी से लॉगिन करके सिस्टम में वो बुक कर लेते हैं। मेरे भी एक दो स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ था पास में, तकरीबन 2-4 महीने पहले। तो मैंने उनको, जब भी मेरे पास जो भी आप स्टूडेंट आता है तो उसको मैं मना कर देता हूँ कि अपनी डिटेल्स किसी को मत दें। तो आप मेरे स्टूडेंट्स बहुत बहुत केयरफुल हो गए, लेकिन अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप बिल्कुल अपनी डिटेल किसी को मत दें, तो आपके साथ ये फ्रॉड नहीं होगा। वरना क्या हो रहा है कि आप पैसे देके अगर बुक कर रहे हैं या खुद से बुक किया हुआ है टेस्ट, और आप टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, टेस्ट के दिन या 2-4-6 दिन पहले जब आप दोबारा सिस्टम में जब देखते हैं तो उन्होंने आपका ईमेल भी चेंज किया हुआ होता है, आपको पता भी नहीं होता कि आपका टेस्ट कैंसिल हुआ होता है। तो क्या कई लोग तो ऐसा भी हुआ है कि वो टेस्ट सेंटर में गए हैं, उन्होंने कहा जी हमारा टेस्ट बुक है, तो टेस्ट सेंटर वाले ने कहा जी आपके नाम पे तो टेस्ट बुक ही नहीं है। वो कहते हैं हमने खुद बुक किया हुआ, वो कहते हैं नहीं आपका तो नहीं है। वो चेक करते हैं सिस्टम में, तो वो कहते हैं भाई आपने तो कैंसिल किया हुआ है। फिर वो देखते हैं जी कि हमारे पास तो ईमेल नहीं आया। वो जब ईमेल में जब वो सिस्टम में घुसते हैं तो देखते हैं कि ईमेल भी वो उन्होंने चेंज किया होता है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपके पास ईमेल तो तब आएगा ना कि आपका ईमेल वहां रहेगा, तो वो ईमेल भी चेंज कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो चूंकि ये बहुत बड़ा स्कैम, ये पूरा एक नेटवर्क है, तो इससे बचने का यही तरीका है कि आप डिटेल किसी को मत दें। थैंक यू वेरी मच।